हेलो जी, मेरा नाम है आयुष एंड आई होप आप सब बहुत खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में और कुछ बहुत बड़ा कर रहे होंगे या तो फिर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा कंप्लीट डाइट फॉर योर कॉकटेल बर्ड। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई हैव अ वेरी स्मॉल मैसेज टू ऑल दोज ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड हैंडसम बॉयज़ जो ये वीडियो देखते हैं। मोस्टली वीडियोज़ हमारे एज ग्रुप के लोग देखते हैं, तो अपन 101 इंटरेक्शन, नॉट इंटरेक्शन बट 101 फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। सो मैसेज ये है यार कि कई बार वी लव समवन सो डीपली। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वी एक्सपेक्ट द सेम अमाउंट ऑफ लव फ्रॉम दैट स्पेसिफिक पर्सन। यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, जब ऐसा नहीं होता वी फील डिप्रेस्ड, वी फील सैड। तो यार ये चीज़ कहाँ से आई है, इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा। कॉन्टेक्स्ट सिंपल सा यार कि जिस एज ग्रुप में अभी हम हैं, मैं अपने कई फ्रेंड्स को देखता हूँ, दे स्टार्टेड टेकिंग एंजाइटी पिल्स, डिप्रेशन पिल्स। और इस एज में इन सब चीज़ों की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो यार इसने कुकू को पर हटा दिया। बट अगर इस एज में ज़रूरत पड़ रही है इन चीज़ों की, और ये बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है यार, ये बहुत जल्दी फैल रही है और ये बहुत ज़्यादा लोगों में देखा है मैंने। तो यार ये अगर ऐसा चल रहा है तो ये सही चीज़ नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, बट मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। ये वो चीज़ है जो मैंने फील करी है। वट एवर यू गिव टू दिस यूनिवर्स, चाहे वो प्यार है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, इट विल श्योरली कम बैक टू यू। और जब आपके पास वापस आएगी तो वो एक्सपोनेंशियली आएगी, सेम अमाउंट कभी नहीं आता। तो अगर आपने इस यूनिवर्स में प्यार बांटा है तो वो आपके पास एक्सपोनेंशियली आएगा। अगर आपने नफ़रत करी किसी को, एक्सपोनेंशियली आएगी। अगर आपने मेहनत करी है और उसका रिज़ल्ट आपको अभी नहीं दिख रहा, तो शायद कंपाउंडिंग और नेचर दोनों मिल कर के काम कर रही हैं। और जब दोनों की पावर एक साथ लगेगी, बिलीव मी, आपकी लाइफ इन अ पॉजिटिव वे एक्सप्लॉयड हो जाएगी, इन अ पॉजिटिव वे, अगर आपकी मेहनत एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है तो। यार, और अगर आपको इन सारी चीज़ों के बावजूद ऐसा फील होता है कि आप ऐसे किसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं और आपको लगता है कि आप अकेले हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम का। यार आप फ्री होकर के जब भी आपको ऐसा फील होता है, आप मेरे से बात करिए। और कभी भी दिस इज़ व्हाट आई फील इस एज में, एटलीस्ट डोंट टेक सपोर्ट ऑफ दोज एंजाइटी पिल्स। ये बहुत ये क्योरेबल चीज़ें हैं, सही हो सकती हैं। तो अभी से इन चीज़ों के आदी मत होइए। और ज़्यादा कुछ है तो यार पेट्स वगैरह रखिए। एंजाइटी और डिप्रेशन क्या होता है भूल जाएंगे। हाँ, अगेन बैक टू द टॉपिक, क्या होना चाहिए कंप्लीट। ये लड़ रहे हैं आप, नहीं लड़ नहीं रहे हो, ये डरा रहा है, कुकू डरा रहा है, जबकि इसे पता है कि कभी भी मार सकते हैं कॉर्नियोर्स। तो हाँ, क्या होना चाहिए कंप्लीट डाइट। सबसे पहले कॉकटेल की बात करें। अगर आपने कॉकटेल का केज सेटअप किया, सपोज इतना बड़ा केज है आपके पास, एक 3 फुट का केज है, एटलीस्ट 3 फुट का केज है, उसमें एक पानी का बोल और एक सीड का बोल परमानेंट होना चाहिए। सीड्स कैसे होने चाहिए, जैसे ये बहुत सारे टाइप के सीड्स हैं। गिव मी अ सेकेंड। ये बहुत सारे टाइप के, बहुत सारे मीन्स अराउंड 15 सीड मिक्स हैं इसमें, 15 सीड्स हैं जिससे ये मिक्सचर बना है। अमेज़ॉन पे आपको या फिर कहीं पे भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे सीड मिक्स मिल जाएंगे, आप देखिए। और आप सीड मिक्स और पानी हमेशा, सीड मिक्स और पानी हमेशा केज में होना चाहिए 24/7। कई बार क्या होता है, हम सीड्स हटा देते हैं, फिर पानी हम कुछ इंटरवल्स पे देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार। आपको नहीं पता कि पक्षी को कब भूख लग जाए पिंजरे के अंदर, कब प्यास लग जाए। तो पानी और दाना, ये 2 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब आते हैं एक प्रॉपर रूटीन पे। कभी भी बर्ड को मॉर्निंग में सोक सीड्स दें, वो बेटर होता है। सोक सीड्स क्या होता है? सोक सीड्स इज़ नथिंग बट स्प्राउट्स इज़ अ सोक सीड, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट फूड एक्चुअल किस चीज़ से मिलकर के बनता है? अगर आपको ना क्या करना है, चने, दाल, जितनी भी टाइप की दालें आती हैं, मिक्स दाल जो मार्केट में मिलती हैं, आप वो ले सकते हैं। उसमें चने ऐड कर सकते हैं, उसमें आप साबुत मूंग ऐड कर सकते हैं। साबुत मूंग अगेन इज़ अ दाल,
और उसके अलावा उसमें थोड़ा सा ज्वार, थोड़ा सा बाजरा, थोड़े से कॉर्न्स, थोड़े से चावल। चावल इज़ मतलब अगर आप चाहें तो साथ में भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसमें बॉइल्ड राइस भी डाल सकते हैं। ये चीज़ें आप एक कंटेनर में, कांच के कंटेनर में रखिए मिला करके, और रात में एक सेकेंड, और रात में भिगोइए और मॉर्निंग में बर्ड्स को छान करके जो सोक सीड्स हैं, जो स्प्राउट्स हैं, वो आप दीजिए। और जिस भी पानी में आप ये चीज़ करेंगे, जिस भी पानी में आप ये चीज़ मिलाएंगे, उसमें अगर आप चाहें तो आप विनेगर यूज़ कर सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर। जिससे क्या होगा, जिससे आपके पानी में फंगस नहीं बनेगा, या फिर वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है उसके चांसेस नहीं होंगे। स्मेल नहीं आती फिर पानी में कोई भी। अगर आप ये सारी चीज़ें पानी में सोक करेंगे तो रात भर में हल्की फुल्की स्मेल से आनी शुरू हो जाती हैं, तो वो नहीं आया करेंगी। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग की बात चल रही है अभी, जब आप ये सारे सोक सीड्स वगैरह मिलाएंगे, उसके अंदर आप चाहें तो आप तुलसी के पत्ते ऐड कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि यार डिवॉर्मिंग करानी चाहिए बर्ड को, डिवॉर्मिंग की क्या दवा दें। तो यार ह्यूमंस खुद की तो डिवॉर्मिंग करते ही नहीं, जबकि सारा कचरा हम ही लोग खाते हैं जंक के वे में। ये तो बेचारे ऐसा कुछ खाते ही नहीं, तो इन्हें डिवॉर्मिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती यार। जो इनकी डिवॉर्मिंग होनी है वो आप नेचुरली कर सकते हैं विद नीम लीव्स एंड तुलसी लीव्स। आप तुलसी के पत्ते थोड़े डाल दीजिए, उसी जो भी आपने दाल, चने और ये सारी चीज़ें मिक्स करी हैं, आप उसी के अंदर थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल दो, थोड़े से नीम के पत्ते डाल दो, वो वर्क करता है। तो वो अभी चिल करने गया है पंखे पे, अभी थोड़ी देर में उड़ के आ जाएगा जब मन भर जाएगा। जब उसको अटेंशन नहीं मिलती ऊपर से नीचे आ जाएगा अपने आप ही। हाँ, अगर हम यहाँ से बैठ करके उसको आवाज़ दें और बुलाते रहें, आजा भाई आजा, फिर नहीं आने का वो। अभी उसको कोई अटेंशन नहीं देंगे ना, वो खुद अपने आप नीचे आएगा। बहुत बड़ा अटेंशन ले आ गया, ये बहुत बड़ा अटेंशन सीकर है, बहुत बड़ा। तो हाँ, मॉर्निंग में आपको ये देना चाहिए, जब भी आप ये जो भी सॉफ्ट फूड देते हैं, सॉफ्ट फूड देने के बाद कुछ टाइम बाद, सपोज़ आपने सॉफ्ट फूड रखा है अभी, तो उसके 2 घंटे बाद आप उसे हटा लीजिए। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि वो वाटर मिक्सचर से मिल करके बना, मतलब उसके अंदर वाटर है, तो आप उसमें वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं उसके, मतलब फंगस वगैरह लगने के चांसेस होते हैं। तो कोई भी लिक्विड चीज़, या फिर नॉट लिक्विड एक्चुअली, जिस भी चीज़ में पानी वगैरह होता है वो जल्दी ख़राब होती हैं। तो इस वजह से उसको पता नहीं कौन और इतना पसंद क्यों करने लग गया मुझे। तो इस वजह से उसको आप 2 घंटे में डाल लीजिए। और जो नॉर्मल आपका सीड मिक्स है वो आप इवनिंग में दे सकते हैं, मतलब दे क्या सकते हैं, वो तो हमेशा ही रहेगा, बट इवनिंग में आप उसे रिफिल कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में आपने सोक सीड्स वगैरह दे दिया, इवनिंग में आपने ये सारी चीज़ें दे दी, तो इसके लिए इनका तो पेट फुल हो गया। अब इन बिटवीन आप क्या चीज़ें दे सकते हैं, जो आपने सोक सीड्स दिए मॉर्निंग में, उसके अंदर आप चाहें तो गाजर कद्दूकस करके डाल सकते हैं, आप बीट रूट्स कद्दूकस करके डाल सकते हैं, आप कोई फ्रूट डाल सकते हैं उसमें। अगर आप उसके साथ नहीं देना चाहते तो आप अगर आप उसके साथ नहीं देना चाहते तो आप अलग से, सपोज आपने मॉर्निंग में सोक सीड्स वगैरह दे दिए, तो आप आफ्टरनून में फ्रूट्स दे सकते हैं। अभी गर्मी का टाइम है तो आप वाटरमेलन दे सकते हैं, आप मस्क मेलन दे सकते हैं, आप मैंगो दे सकते हैं। बट कॉकटेल बहुत सिलेक्टिव होते हैं चीज़ों को खाने के लिए। तो कॉकटेल के केस में आप देखिए कि आपको कॉकटेल, मतलब हिट एंड ट्राई करिए कि आपके कॉकटेल को क्या चीज़ें पसंद है। सपोज़ उसको वाटरमेलन पसंद है, बट किस टाइमिंग पे पसंद है और किस तरीके से देने में पसंद है। ऐसा भी होगा कि डिफरेंट वे में दोगे तो खाएगा। सपोज उसके ऊपर आपने सीड्स को, वाटरमेलन का स्लाइस लिया ऐसे, उसके ऊपर सीड्स स्प्रिंकल किया और अपने बर्ड को दे दिया, तो शायद वो खा ले, और शायद वो सिंपल वाटरमेलन ना खाए। तो इन्हें भी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वैरायटी ऑफ फूड पसंद है। क्या मेरे पे नहीं भाई, वैरायटी ऑफ फूड पसंद है, बट उसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा डिफरेंट करने की कोशिश करिए, मोर कलरफुल, मोर इंगेजिंग, और ऑफ कोर्स मोर डिलीशियस। तो मॉर्निंग में आप सोक सीड्स दीजिए, उसके अंदर ज़्यादा कलर्स ऐड करने की कोशिश करिए। कलर्स कैसे ऐड हो सकते हैं, कभी पत्ते डाल दिए तुलसी के, नीम के, कभी आपने उसमें कैरेट डाल दिया, कभी आपने बीट रूट डाल दिया, कभी आपने कोई फ्रूट ऐड ऑन कर दिया, कभी आपने मिंट लीव्स ऐड कर दिए, कभी आपने कोई चीज़ ऐड कर दी। तो मतलब कलर्स ऐड होते चले जाएंगे, और कलर्स ऐड करेंगे तो कॉकटेल्स अच्छे से खाएंगे। कॉकटेल्स बहुत सिलेक्टिव होते हैं,
सीड्स हमेशा रखिए अपने बर्ड के केज में, पानी हमेशा रखिए। पानी आपको पता चल जाएगा आपका बर्ड, जब आप बर्ड्स रखेंगे तो आपका बर्ड कितने टाइम में ख़राब कर देता है। ख़राब इन द सेंस उसमें बर्ड के फेदर्स आ रहे हैं या फिर बर्ड्स की ड्रॉपिंग आ रही है, तो आप वो चेक करिए और आपको आइडिया लग जाएगा। आइडियली आप, अगर आपके पास एक ही केज है तो आप 2 बार ही चेंज कर लीजिए, बहुत आराम से हो सकता है। टैप वाटर देना चाहिए या फिर मिनरल वाटर देना चाहिए, इट डिपेंड्स कि आपके वहाँ का टैप वाटर कैसा है। एंड मिनरल वाटर तो ठीक है, मतलब वो तो आप दे ही सकते हैं। तो दिस इज़ द होल स्टोरी। कॉकटेल सिलेक्टिव होता है खाने में। डिप्रेस मत होइए स्टार्टिंग में कि यार हमारा बर्ड ये नहीं खा रहा, या फिर हमने अपने बर्ड को वो दिया, सपोज़ हमने अपने बर्ड को मॉर्निंग में बॉइल्ड राइस दिया और वो नहीं खाया, तो यार वो नहीं खाएगा। स्टार्टिंग में आप नए नए चीज़ों को इंट्रोड्यूस करोगे, वो एकदम से नहीं खाएगा। ह्यूमंस भी नहीं खाते। सो थिंक इन दिस वे, अगर आपने कोई चीज़ कभी ज़िंदगी में नहीं खाई और मैं आपको एकदम से दे दूँ तो आप भी नहीं खाओगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो ऐसे ही बर्ड्स के केस में भी होता है, किसी भी लिविंग क्रिएचर के केस में होता है। जो चीज़ आपने कभी ट्राई नहीं करी तो उसको ट्राई करते वक्त हिचक होती है, बर्ड में भी होता है ऐसा। तो पेशेंस शो करना पड़ता है कि हाँ आपने दिया, लगातार बॉइल्ड राइस दे रहे हो तो आप दे रहे हो, मॉर्निंग में डेली दे रहे हो, एक टाइम बाद उसे लगेगा कि हाँ यार ये मुझे खा के ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट। नहीं पसंद आएगा तो आपको पता चल जाएगा बर्ड नहीं खा रहा उसके बाद भी। तो हिट एंड ट्राई करते रहिए। और एक सिंगल फूड सोर्स का भी मत रखिए, चाहे वो सीड्स हों चाहे वो सॉफ्ट फूड हो, कोई भी एक सिंगल फूड सोर्स नहीं होना चाहिए, मल्टीपल चीज़ें होनी चाहिए। दवाइयों की बात करें तो दवाइयों की ज़रूरत नहीं है यार, मतलब दवाइयों की ज़रूरत है भी, इसके ऊपर एक नई वीडियो बनाएंगे कब होती है और कब नहीं होती है। अभी तो नहीं दीजिए, गर्मी इतनी ज़्यादा, कोई दवाई वगैरह नहीं, कुछ नहीं भाई। गर्मी से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर डाउन करिए। जहाँ पे भी बर्ड है वहाँ पे एसी चला सकते हो तो चलाओ, एसी नहीं चला सकते तो कूलर चलाओ, कूलर नहीं चला सकते फ़ैन चलाओ। पानी का स्प्रे करते रहो और ठंडी चीज़ें दो और ठंडा पानी दो। पानी जिस भी कटोरी में दे रहे हो, प्लास्टिक की कटोरी में ना दे करके मिट्टी के बर्तन में दो, जिससे पानी ठंडा रहे। और बस यही चीज़ें यार। और कॉकटेल एंजॉय करेंगे यार। कॉकटेल बहुत सुंदर क्रिएचर है, मतलब मेरे फेवरेट है और मुझे तो बहुत पसंद है यार, बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये बहुत लेस मेसी बर्ड्स होते हैं, जैसे कॉन्योर्स वगैरह यार बहुत मेसी होते हैं, मतलब बहुत मैसी तो नहीं कहेंगे, इनका नेचर ऐसा है, मैसी नहीं कहेंगे, इनका नेचर ही ऐसा है। बट ये बहुत चिल्ड आउट बर्ड्स हैं और बहुत ज़्यादा काम है नेचर वाइज, और अपनी खुद की कंपनी भी इंजॉय करते हैं और बाकियों की भी करते हैं। तो ये मस्त क्रिएचर हैं, इनको रखिए और अच्छे से रखिए। और खाना डिफरेंट हिट एंड ट्राई करके बनाइए, जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए बनाते होंगे वैसे आप भी इनके पेरेंट्स हैं, तो आप भी इनके लिए अलग अलग चीज़ें ट्राई करिए। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, और आगे जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।